मूवी की शुरुआत 19वीं सेंचुरी से होती है, जहां हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं जो सभी से छुपते छुपाते जंगलों में आए थे। उन दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो लेडी बोलती है वो अपने पति को धोखा दे रही है। अगर यह बात उसके हस्बैंड को पता चलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आदमी उस लेडी को शांत करता है और कहता है कुछ नहीं होगा और उसके साथ में मेकआउट करने लगता है। तभी जंगल से एक आवाज आती है और कहती है उसने सब कुछ देख लिया है। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, शायद उनका सच सामने आ सकता है। वो आदमी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगलों के अंदर चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसके चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके साथ वाली लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। इसके साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हम 4 लोगों को देखते हैं, सारा और डेनियल, ये दोनों कपल्स होते हैं। वहीं जेम्स और नियोमी, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। ये सभी जंगल में कैंपिंग करने जा रहे थे। तभी नियोमी और डेनियल की बहस हो जाती है, जिसको सारा शांत करती है। ये सभी जंगल में इंटर कर जाते हैं। तभी उनको रेंजर दिखाई देता है और उनको रोक लेता है, क्योंकि वो कहता है कि जो भी अंदर जाता है उसकी मिसिंग की रिपोर्ट आती है। यह भी कहता है यह जंगल बहुत ही डेंजरस है। पर डैनी उस रेंजर से बात करता है। वो कहता है कि वो 2 दिन में ही आ जाएंगे और उनकी सेफ्टी के लिए उनके पास एक फ्लेयर गन है। थोड़ी बातचीत के बाद वो रेंजर उन्हें जाने देता है। वो लोग आगे जाते हैं। जेम्स बोलता है उनको आगे नहीं जाना चाहिए, शायद हो सकता है वहाँ कोई हो जो सभी को मार देता हो। ये बात सभी को फनी लगती है। सारा भी जंगल में ना जाने को बोलती है। तभी नियोमी और डैनी जंगल में जाने को बोल देते हैं। इसके बाद सभी जंगल में जाने को एग्री हो जाते हैं। इसके बाद रात को ये सभी एक जगह पर रुकते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर नियोमी एक स्टोरी सुनाती है। जब वो छोटी थी तब उसकी ग्रैंड मदर अमेज़न की मॉन्स्टर की कहानी सुनाया करती थी, जो उसको बहुत ही डरावनी लगती थी। उस कहानी में एक लेडी होती है जो एक पैर पर चला करती थी और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जब वो अपनी सुंदरता से लोगों को पास में लाती है, जब तक वो अपना ट्रू फॉर्म दिखाती है, जब तक बहुत देर हो जाती है। उस लेडी की कहानी है कि अक्सर वह अपने हस्बैंड को चीट किया करती थी, जिसके बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया और उसने उसके पैर काट दिए। उसके साथ उसने उसके बच्चों को भी मार दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया मरने के लिए। उसके बाद वो लेडी ऐसे ही घने जंगलों को हॉन्ट किया करती है। सभी लोग उस लेडी का नाम बताने को बोलते हैं। नियोमी कहती है वो नहीं बता सकती, क्योंकि उसका नाम लेने से वो यहाँ पर आ सकती है। सभी के कहने पर नियोमी उसका नाम बता देती है, लापाता सोला। उसका नाम लेते ही वहाँ की लैंप बुझ जाती है। इसके बाद आग अपने आप ही जलने लगती है, जिसे देख वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। सारा को तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन डेनियल को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। सारा के बोलने पर डेनियल बाहर चेक करने जाता है तो उसे नियोमी दिखाई देती है। नियोमी डेनियल से उस आवाज के बारे में पूछती है। तब डेनियल कहता है शायद हो सकता है ये हवा की आवाज हो। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सारा और नियोमी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जिसमें सारा का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और डेनियल फिशिंग करते करते दोनों बात करते हैं, जहाँ डेनी नियोमी और जेम्स के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर जेम्स बोलता है वो नियोमी से शादी करना चाहता है और इसी जंगल में वो उसको प्रपोज करेगा और उसके लिए एक रिंग भी खरीद रखी है। डेनियल कहता है नियोमी तुम्हारी टाइप की नहीं है। तभी जेम्स को जंगल से विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो डर जाता है और डेनियल की बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि कोई जंगल से उन दोनों पर नजर रख रहा है। इधर सारा और नियोमी बात कर रहे होते हैं, जहाँ सारा बताती है वह नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि घर उसको ही चलाना पड़ता है। साथ में डेनियल कोई जॉब भी नहीं करता, वो अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद सारा नियोमी से अपने बारे में बताने को कहती है। नियोमी कहती है जेम्स उसके टाइप का नहीं है। यहाँ से जाने के बाद जेम्स से वो ब्रेकअप कर लेगी। कुछ देर में वहाँ पर जेम्स और डेनियल फिश को लेकर आ जाते हैं और डेनियल फिश को काटने लगता है। वो लकड़ी लाने को बोलता है, जिस पर नियोमी जेम्स को लकड़ी लाने का ऑर्डर देती है। जेम्स के साथ सारा भी लकड़ी लेने जाती है। वहीं इधर नियोमी और डेनियल फिश कुक करने को बहस करते करते एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जिस पर उन दोनों में एक अलग ही फीलिंग आती है। नियोमी डेनियल से पूछती है रात को डेनियल उसे चेक करने आया था, जिस पर डेनियल उसे मना कर देता है। इधर लकड़ी लाते वक्त जेम्स और सारा के बीच में बातचीत होती है। तभी उनको एक आवाज आती है, वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं इधर जेम्स और सारा की आने की आवाज सुनकर ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। वहाँ वापस आकर जेम्स सामता हुआ कहता है कि वहाँ पर कोई है। जिस डेनियल वहाँ पत्थर मारकर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जेम्स उसे खाने को पूछता है, जिस पर नियोमी और जेम्स आधा आधा कुक करने को एग्री हो जाते हैं। जेम्स सेरा से बोलता है कि नियोमी इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़की नहीं है। रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जिस पर सारा खाने की तारीफ करने लगती है, जिस पर नियोमी और डेनियल एक दूसरे की तारीफ करते हैं, जिसे देख जेम्स को काफी अच्छा लगता है। फिर रात में सभी नशे करके मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद जेम्स नियोमी से को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर नियोमी उसे मना कर देती है, उसे भला बुरा सुनाती है। रात को टेंट में सारा डेनियल से बोलती है कि नियोमी को जेम्स को इस तरह बेइज्जती नहीं करनी थी। फिर सारा नर्सिंग स्कूल जाने को बोलती है, जिस पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिस पर डेनियल बोलता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कहती है अब तुम जॉब करो, जिस पर वो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर सकती है।
डेनियल परेशान होकर वहाँ से बाहर जाता है और स्मोक करने लग जाता है। इसके बाद डेनियल के पास न्योमी आती है, वो उससे से स्मोक लेती है। फिर डेनियल न्योमी को अपने दुखड़े सुनाता है। फिर बात करते करते एक दूसरे को वो किस करने लगते हैं। तभी उनको जंगल से एक विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं। वहीं इधर सारा टेंट में रो रही होती है। टेंट के बाद जेम्स उससे पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहती है हाँ वो ठीक है। सारा दूसरी साइड करवट लेकर सो जाती है। तभी हम टेंट के अंदर किसी को देख पाते हैं जो तुरंत ही गायब हो जाती है। वो इससे डर कर टेंट से बाहर आकर जेम्स से डेनियल के बारे में पूछता है। तभी जेम्स को सारा के टेंट में एक लेडी की शैडो दिखाई देती है। वो डर कर सभी को बुलाता है। आवाज सुनकर न्योमी और डेनियल वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ जेम्स की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और सारा भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सारा ने भी नहीं देखा था। डेनियल के चेक करने पर वो टेंट में कोई भी नहीं होता। इसके बाद जेम्स अभी जाने को बोलता है, जिस पर डेनियल उसे अगले दिन जाने को कह देता है। वहीं सारा डेनियल के साथ टेंट में सोने से मना कर देती है और न्योमी के टेंट में सोने को बोल देती है, जिस पर वो बहुत चिढ़ जाता है और अपना टेंट दूर ले जाता है और अपने टेंट में ही सो जाता है। इसके बाद सारा न्योमी से पातासोला से लड़ने के उपाय पूछती है, जिस पर न्योमी सब कुछ बता देती है। वहीं डेनियल अपने टेंट में सो रहा होता है। तभी उसको एक लेडी की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। डेनियल को लगता है शायद वो न्योमी की आवाज होगी। वो बाहर चला जाता है। उस आवाज का पीछा करते करते डेनियल घने जंगल में चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसको एक व्हाइट ड्रेस में एक लेडी खड़ी मिलती है। वो डेनियल को शेड्यूल करके खुद को एंड्रेस करने लगती है। हम देखते हैं कि उस लेडी का एक पैर नहीं है, यानी ये ला पातासोला की स्पिरिट है। ये वही है जो 19वीं सेंचुरी में अपने पति को चीट कर रही थी। इसके बाद उसके पति ने उसकी टांग काट के उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह सारा जागती है और टेंट से बाहर आती है। वहाँ जेम्स आता है और वहाँ से जाने को बोलता है। फिर सारा डेनियल को उठाने जाती है, लेकिन वो अपने टेंट में नहीं होता। वो जेम्स न्योमी को गुस्से से देखता है। इसके बाद जेम्स ने डेनियल को ढूंढने लेक के पास जाता है। इधर न्योमी उठ जाती है। सारा उससे बात करती है। तभी न्योमी को सारा के पीछे कुछ दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अचानक प्रज्वलित होकर वो कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेम्स वापस आता है और ट्रक में सारा के साथ बैठकर 1 घंटे तक न्योमी और डेनियल का इंतजार करते हैं। इसके बाद जेम्स बोलता है रात को डेनियल और न्योमी बाहर थे, दोनों हमको चीट कर रहे थे, इसलिए तो यहाँ पातासोला आई है। सारा को इस पर थोड़ा विश्वास नहीं होता। तभी न्योमी वहाँ भागते हुए आती है और कहती है डेनियल जंगल में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। दोनों न्योमी के पीछे चले जाते हैं। सारा अपनी प्रोटेक्शन में फ्लेयर गन ले लेती है। कई दूर जाने पर डेनियल उनको कहीं पर नहीं मिलता। तभी जेम्स बोलता है डेनियल और न्योमी रात को कुछ गलत किया है, वो मजाक कर रहे हैं और अपनी गलती को छुपा रहे हैं। तभी न्योमी जेम्स को थप्पड़ मारती है और अचानक ही गायब हो जाती है, जिसे देख दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। जेम्स यहाँ से भागने को बोलता है, जिस पर सारा कहती है वो डेनियल के बिना नहीं जाएगी। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे सारा को डेनियल मिलता है जो न्योमी के साथ मेकआउट कर रहा था। सारा गुस्से में आकर आगे जाती है तो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और न्योमी बार बार गायब होकर सारा को होल्ड करने लगती है। सारा थोड़ी आगे जाने पर उसे डेनियल के ब्लेड से भरे कपड़े मिलते हैं, जो देख वो रोने लगती है। उसमें एक वेडिंग रिंग और लाइटर मिलता है। तभी वहाँ न्योमी आकर सारा को बेहोश कर देती है। वहीं जेम्स भागता है, उसे पातासोला वो उसके करीब आने लगती है, जिसे देख जेम्स वहाँ से भागता है। अचानक पातासोला उसके पीछे आ जाती है। आगे जेम्स और सारा ये दोनों देखते हैं कि डेनियल और न्योमी आपस में मेकआउट करने लगते हैं, जिसे देख सारा को काफी गुस्सा आ जाता है और डेनियल सारा से माफी मांगता है। जिसके बाद प्रजेश हुई न्योमी डेनियल को जान से मार देती है। सारा न्योमी पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पातासोला आ जाती है, जो काफी डरावनी लग रही थी। वो सारा पर अटैक कर देती है, जिसे जेम्स बचा लेता है और वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। जंगल में वो भटक जाते हैं। अब पातासोला उनको ट्रू फॉर्म में दिखाई देती है, जो एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो एक जगह पे छुप जाती है। तभी उनको एक हाईवे दिखाई देती है। जेम्स सारा को यहाँ से भागने को बोलता है और खुद पातासोला से लड़ता है। सारा भागकर रोड पर आ जाती है, लेकिन उसका फ्लेयर गन काम ही नहीं करता। तभी पातासोला वहाँ पर आ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी सारा अपनी वेडिंग रिंग पहन लेती है, जो डेनियल के पास से मिली थी, और यह बोलती है कि उसने डेनियल को माफ कर दिया है। इसके बाद पातासोला शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है और पातासोला से लड़ने लगता है। तभी सारा फ्लेयर गन से पातासोला पर फायर कर देती है, से वो वहीं मारी जाती है। तभी वहाँ पर रेंजर उनके पास आ जाता है। वो उनके पास से जा रहा था। तभी उन्होंने फ्लेयर गन की रोशनी देख ली थी। वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। जेम्स और सारा को थोड़ी दूर पर पातासोला अपनी ह्यूमन फॉर्म में खड़ी दिखती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।